हेलो फ्रेंड्स, माय पैसिफिक वॉल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको मंगला गौरी व्रत की पूजा विधि बताऊंगी। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल गया होगा, मंगला गौरी यानी कि पार्वती मैया की पूजा की जाती है। इस दिन सावन के पहले मंगलवार से ही मां मंगला गौरी के व्रत शुरू कर दिए जाते हैं और सावन के हर एक मंगलवार को व्रत इसी तरह से किया जाता है। मंगलवार के दिन आप सुबह जल्दी उठे, स्नान करने के बाद लाल वस्त्र धारण करें। उसके बाद जहां पर आपको पूजा करनी है वहां पर हल्दी का चौका लगाएं। हल्दी से कोई रंगोली भी बना सकते हैं। अब इसके ऊपर हम लोग चौकी लगाएंगे और चौकी पर हम गणेश जी को विराजमान कराएंगे, शंकर भगवान और पार्वती मैया को विराजमान कराएंगे और हम लोग चकला ले लेंगे और चकले पर हमने मिट्टी से गौरा मैया की मूर्ति बनाई है उसको विराजमान कराएंगे। फ्रेंड्स, इसके बाद हम अष्टदल कमल बनाएंगे और अष्टदल कमल बनाकर हम कलश की स्थापना करेंगे। कलश स्थापना का वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। फ्रेंड्स, मंगला गौरी व्रत दो तरह से किया जाता है। एक जो व्रत करते हैं वह सावन के पहले मंगलवार से शुरू किया जाता है और 5 साल तक हर एक सावन में जो मंगलवार आते हैं उनमें व्रत किया जाता है। 5वें साल उद्यापन कर दिया जाता है। और जो दूसरा तरीका है उसमें सावन के मंगलवार से व्रत शुरू किया जाता है, फिर पूरा साल मंगलवार के व्रत किए जाते हैं और अगला सावन जब आता है तो मां मंगला गौरी का व्रत करके उद्यापन किया जाता है। फ्रेंड्स, मां मंगला गौरी के व्रत में आटे का दिया बनाया जाता है। तो इस तरह से 4 मुख वाला आटे का दिया बनाया जाएगा। इसमें 4 बाती लगाई जाएंगी और चारों बाती 16-16 तार की होंगी। तो दिया जलाने के बाद हम सभी को तिलक करेंगे और कलश पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएंगे। फ्रेंड्स, मंगला गौरी का व्रत कुंवारी लड़कियां अच्छा घर-वर पाने के लिए करती हैं तथा शादीशुदा महिलाएं अखंड सौभाग्य और संतान की प्राप्ति के लिए करती हैं। जिन लड़कियों की शादी के बाद ये पहला सावन है वो मंगला गौरी का व्रत अपने मायके में करती हैं और अगर किसी कारणवश आप मायके में व्रत नहीं कर सकती हैं तो ससुराल में भी ये व्रत किया जा सकता है। फ्रेंड्स, मंगला गौरी माँ का व्रत बहुत ही सौभाग्य देने वाला होता है और इस व्रत का एक विधि विधान होता है। बहुत नियमों से यह व्रत किया जाता है। व्रत की पूजा में इतना समय नहीं लगता है, लेकिन सामग्री इकट्ठा करने में बहुत समय लग जाता है क्योंकि बहुत सारी सामग्री हमें चाहिए होती है माँ मंगला गौरी के व्रत के लिए। तो जब भी आप व्रत करें एक दिन पहले ही आप सारी सामग्री इकट्ठी कर लें ताकि जब आप व्रत करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा और कोई समस्या नहीं आएगी। इसके बाद हम लोग वस्त्र स्वरूप सभी को कलावा अर्पित कर देंगे। मां मंगला गौरी के व्रत की पूजा में अगर कोई सामग्री आपको नहीं मिलती है तो आप उसके बगैर पूजा कर सकते हैं, लेकिन जब उद्यापन करते हैं तब सभी सामग्री होना जरूरी होता है क्योंकि उद्यापन पूरे नियमों के साथ ही किया जाता है। मां मंगला गौरी के व्रत की पूजा के लिए आटे से सिलबट्टा बनाया जाता है जो कि आपको चौकी पर दिख रहा होगा। इस पर भी हम लोग कलावा चढ़ाएंगे और सिलबट्टा आप यहाँ पर रियल का सिलबट्टा भी ले सकते हैं जो पत्थर का बना हुआ होता है, या आप आटे से भी सिलबट्टा बना सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको अपनी सामग्री वाली वीडियो में बताया था, इस व्रत में 16 अंक का विशेष महत्व होता है। ज्यादातर चीजें 16 अंक के संख्या के हिसाब से ही चढ़ाई जाती हैं। अब हम यहाँ पर माँ गौरा को चुनरी समर्पित करेंगे, तो मैंने चुनरी उड़ा दी है मैया को। इसके बाद हम लोग फूल समर्पित करेंगे, तो यहाँ हम गणेश जी पर फूल चढ़ाएंगे, कलश पर फूल चढ़ाएंगे, शिव शंकर भोले भंडारी को फूल समर्पित करेंगे और इसके बाद हम लोग गौरा मैया को फूल समर्पित करेंगे। तो फ्रेंड्स, जब हम गौरा मैया को फूल समर्पित करेंगे तो हमें यह ध्यान रखना है कि हमें 16 फूल यहाँ पर चढ़ाने हैं। आप अलग अलग प्रकार के 16 फूल भी ले सकते हैं। मेरे लिए यहाँ पर 16 फूल अलग अलग तरह के लेना पॉसिबल नहीं था तो मैंने गेंदे के ही 16 फूल ले लिए हैं। अगर आप अलग अलग तरह के 16 फूल ले सकते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं, और अगर नहीं पॉसिबल हो पाता है तो एक ही तरह के फूल 16 ले सकते हैं। और जो गणेश जी को और शिव जी को जो फूल चढ़ाएंगे उनकी संख्या इन 16 फूलों से अलग होगी क्योंकि 16 फूल सिर्फ हमें गौरा मैया को समर्पित करने हैं। इसके बाद हम गणेश जी को दुर्वा घास समर्पित करेंगे, भगवान शिव शंकर को हम लोग बेलपत्र समर्पित करेंगे। उसके बाद हम गौरा मैया को 16 पत्ते समर्पित करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो 16 पत्ते हमें लेने हैं वो अलग अलग पेड़ों के अगर 16 पत्ते मिल जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। किसी भी तरह का कोई भी पेड़ हो आप उसके पत्ते ले लें। साग सब्जी का पेड़ हो, फल का पेड़ हो, या किसी भी तरह का कोई भी पेड़ हो आप उसके पत्ते ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने अलग अलग 16 प्रकार के पत्ते लिए हैं। आपको अगर 16 पत्ते नहीं मिलते हैं अलग अलग तरह के तो आप 8 पेड़ों के 2-2 पत्ते करके 16 ले सकते हैं, या तो फिर आप एक ही पेड़ के 16 पत्ते ले सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर 16 पत्ते चढ़ाने हैं।
फ्रेंड्स, इस पूजा में हम किसी भी तरह के पत्ते, फल और फूल चढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम लोग माँ गौरा को श्रृंगार चढ़ाएंगे। तो श्रृंगार के लिए मैंने आपको सामग्री के समय बताया था कि 16 श्रृंगार चढ़ाना है हमें। तो यह 16 चीजें मैंने श्रृंगार के लिए चढ़ा दी हैं मैया को, और 16 चीजें होना जरूरी है। इसमें से मैं ये सिंदूर लूंगी और माँ को सिंदूर चढ़ाऊंगी। तो हम सिंदूर जो हमने श्रृंगार का सामान लिया है उसी में से लेंगे। ये मैंने यहाँ पर सिंदूर चढ़ा दिया है मैया को। इसके बाद मैं काजल लूंगी और यहाँ पर मैं मैया को काजल चढ़ा दूंगी। फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग मेहंदी लेंगे, और मेहंदी थोड़ी सी निकाल के हम मैया को, क्योंकि मैंने कीप में ली है मेहंदी, तो थोड़ी हाथ में निकाल के मैया के हाथों पर यहाँ पर हम मेहंदी लगा देंगे, और थोड़ी सी मेहंदी हम अपने हाथों पर भी लगा लेंगे। बाद में मैं इसको यहीं पर रख दूंगी। तो इस तरह से हम ये सारी चीजें मैया को चढ़ाएंगे। इसके बाद हम लोग सभी को अक्षत समर्पित करेंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं 16 दाने चावल के यानी कि अक्षत के मैया को समर्पित कर दूंगी। इसके बाद मैं ये 16 दाने मूंग के, जो हरा मूंग होता है, मूंग के समर्पित करूंगी। और इसके बाद ये 16 दाने जीरे के, तो ये 16 दाने जीरे के मैंने समर्पित कर दिए हैं। इसके बाद मैं जल समर्पित कर दूंगी। फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग मैया को भोग लगाएंगे। तो भोग के लिए यहाँ पर मैंने हलवा लिया है। आप हलवे का भी भोग लगा सकते हैं, या आप 16 लड्डू भी ले सकते हैं भोग लगाने के लिए। साथ ही मैंने भोग के लिए मेवे लिए हैं। तो यहाँ पर मैं 16 काजू और 16 बादाम मैया को समर्पित करूंगी। फ्रेंड्स, आप 16 प्रकार के फल भी ले सकते हैं, या एक ही फल को आप 16 की संख्या में भी ले सकते हैं। जो भी ऋतु फल आपको मिल जाए आप उस ऋतु फल का भी भोग लगा सकते हैं। और इसके साथ ही आप गणेश जी और शिव भगवान को भी भोग लगा दें। यहाँ पर मैंने भोग के लिए मखाने लिए हैं। तो जो मीठे मखाने आते हैं वो वाले मखाने लिए हैं। तो यहाँ पर मैं गणेश जी को भोग समर्पित करूंगी, शिव भगवान को भोग समर्पित करूंगी। और इसके बाद में 16 मखाने ये मैं गौरा मैया को समर्पित करूंगी। तो इस तरह से मैंने 16 मखाने गौरा मैया को चढ़ा दिए हैं। इसके बाद हमें आटे के 16 दिए बनाने हैं, जो कि मैंने सामग्री वाली वीडियो में दिखाया था। इस तरह से दिए बना लेंगे, और ये 16 दिए जलाकर हम माँ मंगला गौरी की आरती करेंगे। तो फ्रेंड्स, आरती करने के पश्चात हमारे व्रत की पूजा पूर्ण हो जाएगी। इसी तरह से हमें सावन के हर एक मंगलवार को माँ मंगला गौरी की पूजा करनी है। मंगला गौरी व्रत कथा आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, आप वहां से सुन सकते हैं। साथ ही माँ मंगला गौरी के व्रत का उद्यापन कैसे करना है उसका वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। अगर आपको मंगला गौरी व्रत की यह पूजा विधि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल माई पैसिफिक वॉल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।